नमस्ते। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ हैं और कुशल मंगल हैं। बात करेंगे आज मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह टहलने के फायदे। आमतौर पे लोगों की ये मनोधारणा है कि सुबह सुबह बढ़िया ऑक्सीजन मिल जाता है, बाहर थोड़ा घूम फिर लेते हैं, अच्छा लगता है। गार्डन में घूम लिया, पार्क में घूम लिया, प्रकृति के आसपास चक्कर लग गए, हरे हरे पेड़ पौधे, अच्छा लगता है। पर इसके लाभ अनंत है। फिजिकली, मेंटली अनंत लाभ है। और फिजिकली मेंटली आपको स्पिरिचुअली भी मजबूत करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तन मन से स्वस्थ रहेंगे तो स्पिरिचुअली आप मजबूत बने रहते हैं। ढेर सारे लाभ हैं। लाभ के बारे में बात करेंगे, कुछ सावधानियां हैं उस पर बात करेंगे, और एक सरल सा अभ्यास, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई बार मॉर्निंग वॉक नहीं जा पाते हैं। समय अभाव या व्यस्तता या आलस या बुजुर्गियत, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, चल नहीं पाते हैं, पर चलना चाहते हैं, नहीं चलेंगे। मॉर्निंग वॉक के फायदे, मॉर्निंग वॉक के लाभ आप लेटे लेटे भी ले सकते हैं। मॉर्निंग वॉक के फायदे की बात करें तो आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है, कंट्रोल में रहता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अगर है तो कंट्रोल में रहेगा, और नहीं है तो यह समस्या आने की संभावना न के बराबर रह जाती है। तो यह हुआ हाई ब्लड प्रेशर की बात। दूसरे, हृदय संबंधित कोई रोग है, हार्ट प्रॉब्लम, हृदय संबंधित कोई रोग है तो उसमें सुधार आएगा, और नहीं है तो आपका दिल, आपका हृदय हमेशा स्वस्थ बना रहेगा। पूरे शरीर में एक जबरदस्त ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के साथ ऑक्सीजनेशन भी होता है, और सुबह सुबह ताज़ी हवा में तो बेहतर ऑक्सीजन ले ही रहे हैं, तो ये सोने पे सुहागा है। उचित खान पान के साथ अगर आप नियमित आधे घंटे 30 मिनट्स अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वजन आपका कम होता है। अगर वजन ठीक है तो वजन कंट्रोल में रहेगा, बढ़ेगा नहीं। खान पान उचित रखना होगा। मांसपेशियों में लचीलापन बना रहता है, तो कोई दर्द मांसपेशियों में आपको ऐसा नहीं रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, मांसपेशियां नरम रहती हैं, तो ऐसा स्टिफनेस कम रहता है। जॉइंट्स जॉइंट्स प्रैक्टिस में रहते हैं तो आपको चलने फिरने में सहूलियत बनी रहती है। आत्मविश्वास आत्मविश्वास आपका मजबूत होता है। आत्मविश्वास आपका मजबूत होता है, आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। सोचने समझने की शक्ति आपकी मजबूत होती है, फैसले लेने की शक्ति मजबूत होती है। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है नहीं करना है। या कई बार ऐसा होता है, अरे कोई काम है, अच्छा ठीक है अगले सप्ताह कर लेंगे, अगले महीने कर लेंगे। ये टालने की जो आपकी गलत आदत है, गंदी आदत है, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए मॉर्निंग वॉक एक जबरदस्त अभ्यास है। आप जानते भी होंगे, जिन्हें डायबिटीज की समस्या है वो वॉक बहुत करते हैं। मॉर्निंग वॉक सबसे बेहतर है। अगर किसी को डायबिटीज की समस्या है, पाचन तंत्र
पाचन तंत्र आपके हमेशा स्वस्थ रहेंगे। गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या धीरे धीरे जाती रहती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी कमजोर है तो मजबूत होगी। आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। प्रकृति के करीब आप घूमते हैं, मन से स्वस्थ होते हैं, तन से स्वस्थ होते हैं। मैंने पहले भी कहा, जो तन मन से स्वस्थ है वो आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। यह मुख्य रूप से एक बेहतरीन लाभ मॉर्निंग वॉक के हैं। अब यहाँ पर कुछ सावधानी की बात करते हैं। तो मॉर्निंग वॉक मैं देखता हूँ, मैं नित्य देखता हूँ, और मुझे दुख होता है, मुझे अफसोस होता है। अज्ञानता सबसे बड़ा अभिशाप है। तो कई बार मैं देखता हूँ बहुत लोगों को घुटने में तकलीफ है, घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, कूल्हे में दर्द है, एड़ी में दर्द है, लेकिन मॉर्निंग वॉक चले जा रहे हैं। मॉर्निंग वॉक चले जा रहे हैं क्यों भाई? मैं तो 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 30 साल से मैं तो मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मॉर्निंग वॉक नहीं करता हूँ, मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है। अरे भाई, अरे प्रभु, ये घुटना पहले से दर्द में है, एरी, ज्वाइंट्स, कूल्हे, कमर पहले से ही दर्द में है, उसको तुम और चलाए जा रहे हो। अब जब ये घाव होता है, उदाहरण पे आते हैं, उदाहरण से समझना ठीक है। घाव होता है, अब यहाँ पे कोई मलहम लगाते हैं और उसको लेप लगा करके और छोड़ देते हैं, और ये घाव धीरे धीरे सुधार में आता है। अब यहाँ पर मलहम लगा देंगे और उसको जोर से नाखून से ऐसे ऐसे कर देंगे, क्या ये घाव स्वस्थ हो जाएगा? क्या ये घाव ठीक हो जाएगा? ठीक इसी प्रकार से आपके घुटने में तकलीफ है, नी जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, एड़ियों में दर्द है, सब दर्द के अलग अलग कारण होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण की बात बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको कष्ट है लेकिन मॉर्निंग वॉक जाते हैं कि मैं तो 30 साल से कर रहा हूँ, नहीं चलूंगा, मैंने मॉर्निंग वॉक नहीं किया अगर, तब ये दर्द और बढ़ जाएगा। मैं ऐसी बुद्धिहीनता को मैं निःशब्द हूं कि जब ये घुटना तकलीफ में है तुम इसको और तकलीफ देकर चलाओगे, ये कैसे स्वस्थ हो जाएगा? कहाँ चली गई ये बुद्धि? तो पहले घुटने को स्वस्थ करें, उसके लिए बहुत सारे अभ्यास बताए गए हैं, बहुत सारी चिकित्सा पद्धति है, बहुत सारे अभ्यास के माध्यम से आप इसको ठीक करें। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है, और घुटने को स्वस्थ करने के लिए, कमर को, कूल्हे को स्वस्थ करने के लिए बहुत सारे अभ्यास बताए गए हैं। आप उनका अभ्यास करेंगे, इन्हें स्वस्थ करेंगे, फिर आप मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। जब आपके पैर में दर्द है और इसको आप और चलाएंगे तो क्या ये दर्द ठीक हो जाएगा, या पहले दर्द ठीक करेंगे फिर वॉक पे जाएंगे? तो पहले दर्द ठीक करेंगे फिर वॉक पे जाएंगे। और ये मन की जो मनोधारणा है आपकी कि मैं नहीं चलूँगा, तब तो ये और जाम हो जाएगा और स्टिप हो जाएगा, मेरा तो दिन ही खराब हो जाता है नहीं चलता हूँ। तो ये मनोधारणा आप निकाल दीजिए, ऐसा ये आपका सोचना गलत है। इसको आप स्वस्थ करें फिर मॉर्निंग वॉक पे जाएं। मॉर्निंग वॉक के लिए निश्चित रूप से आपको एक अच्छे शूज़, पेयर ऑफ शूज़, जूते का चयन बेहतरीन होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए, बढ़िया किस्म के जूते होने चाहिए। एक विशेष बात यहाँ ध्यान देंगे, मॉर्निंग वॉक, ये पैर की स्थिति वी शेप में ऐसा नहीं होता है, ये गलत तरीका है। मॉर्निंग वॉक या वैसे भी दैनिक जीवन में भी जब आप चलते हैं तो पैर की स्थिति एच, रेल की पटरी जैसे होती है, इस हिसाब से
इस स्थिति में आप वॉक करना चाहिए, ऐसे नहीं। और वॉक, मॉर्निंग वॉक का मतलब ये होता है कि जो आप रेगुलर स्पीड में चलते हैं उससे तेज, और जो आप दौड़ते हैं उससे थोड़ा कम, दैट वी से मॉर्निंग वॉक। तो एक विशेष बात और ध्यान देंगे आप, ऊबड़ खाबड़ जमीन, ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर मॉर्निंग वॉक कतई उचित नहीं है। फिर से आते हैं उदाहरण पर, कोई भी टू व्हीलर फोर व्हीलर आप ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलाएंगे, वो जल्दी से जल्दी आपको सर्विस सेंटर लेकर जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर भी टू व्हीलर फोर व्हीलर ही है। आप इसको ऊबड़ खाबड़ जमीन पे जाएंगे, ये आपके जॉइंट्स निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और फिर आपको सर्विस की जरूरत पड़ जाएगी। तो मैं आपको एक सरल सा अभ्यास बताने वाला हूं कि आपने बेड पर मैट बिछा करके जमीन पर लेटे लेटे आप मॉर्निंग वॉक का फायदा ले सकते हैं, है ना? बेहतरीन बात। तो एक सरल सा अभ्यास और आप लेटे लेटे मॉर्निंग वॉक का फायदा ले सकते हैं। मैं करता हूं, मैं जानता हूं, आप करेंगे आप महसूस कर पाएंगे। जो लोग बाहर चल के जाते हैं उनके लिए हम बात कर चुके। अब आते हैं लेटे लेटे कैसे मॉर्निंग वॉक होगा। ध्यान से देखें, लेट जाते हैं इस प्रकार से, दोनों हाथ बगल में रख दीजिए, इस प्रकार से पैर की स्थिति को ध्यान दें। एक घुटना उठेगा तो दूसरा नीचे जाएगा, एक घुटना उठेगा तो दूसरा नीचे जाएगा। पिंडलियां और ये घुटने का हिस्सा नीचे जरूर टकराना चाहिए, स्पीड को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार से। जब आप करना शुरू करेंगे तब आप महसूस करेंगे 5 मिनट में पसीना आ जाएगा। इस प्रकार से पिंडलियों में जो प्रेशर आएगा, ब्लड सर्कुलेशन ऊपर की ओर आता है और आप पूर्ण रूप से पूरे शरीर में एक जबरदस्त ब्लड सर्कुलेशन का संचार होता है। आपके जॉइंट्स में घुटने के लिए भी एक बहुत ही अद्भुत अभ्यास है। मॉर्निंग वॉक घुटने की तकलीफ में जब आप जाते हैं तो वो गलत है, लेकिन मॉर्निंग वॉक जब आप लेटे लेटे मॉर्निंग वॉक का फायदा लेते हैं तो घुटने के लिए बहुत ही जबरदस्त लाभदायक अभ्यास है ये। तो 5 मिनट का अभ्यास जब आप करेंगे इस प्रकार से तब आप पाएंगे पूरे शरीर को ढीला छोड़ एकदम इस प्रकार से। आपके पैर में कूल्हे, जंघा, कमर, पिंडलियां, सारे रोग दूर हो जाएंगे। 5 मिनट का अभ्यास, पसीने आ जाएंगे आपको करवट लेते हुए वापस। जो लोग मॉर्निंग वॉक नहीं जा सकते हैं, समय अभाव या शरीर इजाज़त नहीं दे रहा और करना चाहते हैं, तो ये अभ्यास उनके लिए था। और जो लोग बाहर चल के जाते हैं उनके लिए क्या संयम है वो मैंने आपको बता दिया है। आप इस बात को समझें और अभ्यास में लें। अभ्यास करिए और लाभ उठाइए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबका मंगल हो।